आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस डीसीएफ फॉर्म को फिलअप करने का पूरा प्रोसेस कि इस डीसीएफ फॉर्म को हम लोग कैसे भरेंगे। आपको बताते चले कि इस शिक्षा कोर्स पर शिक्षकों के प्रोफाइल अपडेट करने के साथ साथ ये डीसीएफ फॉर्म भर के भी बीओ कार्यालय में जमा देना है और ये बीओ कार्यालय से डीपीओ स्थापना में जाएगा और वहाँ से आपके जॉब से रिलेटेड या फिर आपके पर्सनल डिटेल से रिलेटेड या फिर आपके जो है रेसिडेंस से रिलेटेड सारी जानकारी जो है इस शिक्षा कोर्स पर अपडेट करी जाएंगी। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया था शिक्षकों के प्रोफाइल अपडेट को लेकर, तो 5 जून तक शिक्षकों को दिया गया था मौका। अब जो है अब ये डीसीएफ फॉर्म भर के शिक्षकों को देना है अपने एचएम को या फिर बीओ कार्यालय में डायरेक्टली जमा करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस डीसीएफ फॉर्म यानी कि डाटा कैप्चर फॉर्मेट को किस तरीके से हम लोग भरेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो फॉर्म डाउनलोड करना है अगर आपको, तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लगभग सभी जिलों का जो डीसीएफ फॉर्म है वो सेम होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वैशाली जिला और मुजफ्फरपुर ज़िले से एक ही सेम फॉर्मेट जारी हुआ है। 2 जिलों का अभी हमारे पास डेटा है, तो यही आपका जो है डीसीएफ फॉर्म लगभग सभी जिलों का होने वाला है। और आपको ये भी बताते चले कि आखिरी तारीख कब तक है, तो चूंकि ग्रीष्म अवकाश चल रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए वैशाली जिला ने 28 जून तक की समय तय की है कि 28 जून तक सभी शिक्षक बीओ कार्यालय में जमा कर देंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर जिला से जो लेटर निकला है उसमें इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि कब तक जमा करना है। तो वैसे भी अभी ग्रीष्म अवकाश चल रहा है, जो लोग मुख्यालय से बाहर है वो ग्रीष्म अवकाश के बाद जब विद्यालय खुलेगी तभी जमा करेंगे बीओ कार्यालय में। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको भरना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करिए। और सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे ऊपर में टीचर आईडी आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पर अपना टीचर आईडी डालेंगे और उसके बाद अपने विद्यालय का यूडाइस कोड आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। यूडाइस कोड वाले सेक्शन में यूडाइस डालेंगे और उसके बाद जो है आप टीचर आईडी में टीचर आईडी दर्ज करेंगे। उसके बाद जो है आपको टीचर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। इसमें प्रीफिक्स डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज जो भी है वो आप दर्ज करेंगे। फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है, मिडिल नेम अगर है तो दर्ज करिए, नहीं तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। जैसे अगर आपका नाम रोहित है तो आप यहाँ पर रोहित दर्ज करेंगे। उसके बाद जो है लास्ट नेम में कुमार दर्ज कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपको भरना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर DD MM YY करके डालना है, यहाँ पर जो भी है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद सोशल कैटेगरी में आपका किस तरीके की कैटेगरी है, जनरल है तो जनरल, BC EBC SC ST जो भी हैं आप सिलेक्ट करिए। अपना रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करना है आपको, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद आधार नंबर तो आपका जो है ऑलरेडी इस शिक्षा कोर्स पे है ही, फिर भी आप अपना यहाँ पर 12 डिजिट का आधार नंबर दर्ज करेंगे। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की प्रकृति, अगर आप रेगुलर टीचर हैं तो इसको टिक आउट करेंगे। अगर आप PRI है, नियोजित है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट टीचर है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और UHS हेडमास्टर है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। जो BPSC टीचर है वो गवर्नमेंट टीचर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ टीचर एंड सब्जेक्ट, किस तरीके के टीचर हैं आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। प्राइमरी के हेडमास्टर है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप BPSC टीचर हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। असिस्टेंट टीचर एलिमेंट्री के तीसरे वाले ऑप्शन को। UHS हेडमास्टर हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। हेडमास्टर 1 to 8 के हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। प्रिंसिपल इसे सिलेक्ट करेंगे। पंचायत टीचर इसे सिलेक्ट करेंगे। प्रखंड टीचर इसे। नगर टीचर इसको सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है नगर टीचर के लिए ये है, और जो नियोजित टीचर है उनके लिए, जो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अगले जो यहाँ पे कॉलम भरना है आपको, वो अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट एंड क्लास। तो किस सब्जेक्ट में आपकी नियुक्ति हुई है। अगर आपकी नियुक्ति यहाँ पर मान लेते हैं जियोग्राफी में हुई है तो यहाँ पर आप जो है जियोग्राफी फिल करेंगे। और ये जो है आप कैपिटल लेटर में ही भरेंगे तो बेहतर होगा। और कक्षा यहाँ पर साइड में आप जो है ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो इस तरीके से। ज्वाइनिंग का डेट कब का है वो आपको नियुक्ति पत्र मिला है उससे यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद पहली बार आपकी ज्वाइनिंग किस ज़िले में हुई थी वो यहाँ पर भरेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपकी जो है पहली ज्वाइनिंग मुजफ्फरपुर में हुई है, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो गया होगा वैशाली में, तो फिर आप यहाँ पर मुजफ्फरपुर भरेंगे। और अगर आपने मुजफ्फरपुर में ही मान लो ज्वाइन किया है वहाँ पर ही है तो फिर तो आपको यहाँ पर भी वहीं भरना होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं पोस्टिंग डिटेल्स की। अब आपकी पोस्टिंग डिटेल्स यहाँ पर देनी है। तो अभी जो है आपका पोस्टिंग कहाँ पे है, किस जिला में है। ऊपर में तो आपको देना था कि पहली ज्वाइनिंग किस ज़िले में हुई,
लेकिन फ़िलहाल आपका किस ज़िले में जो है आपकी पोस्टिंग है। अगर आपने जिस ज़िला में ज्वाइन किया है उसी ज़िला में पोस्टिंग है तो उसी ज़िला का नाम डालेंगे। अगर ट्रांसफ़र होकर दूसरे ज़िला में आ गए हैं तो उसका डालेंगे। उसके बाद उस ज़िले के किस ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग है वो दर्ज करना है। किस क्लस्टर में आपका जो है यहाँ पर विद्यालय पड़ता है, विद्यालय का क्लस्टर कौन सा है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। और स्कूल का नाम और यूडाइस कोड यहाँ पर दर्ज करना है। तो स्कूल का नाम यहाँ पर भर देंगे तो चलेगा, क्योंकि ऊपर में आपने जो है यहाँ पर यूडाइस कोड दिया हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप विद्यालय का नाम भी दे सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर यूडाइस कोड भी दर्ज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेबर किस तरीके का है, यानी कि आपकी जो है जॉब अभी किस में है, पीआरटी में है या फिर टीजीटी में है या पीजीटी में, उसको सिलेक्ट करेंगे। और जो है नियुक्ति प्राधिकार कौन है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी पूछ रहा है तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डालेंगे। जो भी टीचर हैं बीपीएससी वाले वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डालेंगे। बाकी शिक्षक देख लेंगे कि पंचायत नियोजन के जरिए उनकी नियुक्ति हुई है, प्रखंड नियोजन, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद या फिर अदर्स तो अदर्स। ठीक है। ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करेंट स्कूल, जिस स्कूल में अभी आप पढ़ा रहे हो उस स्कूल में ज्वाइनिंग कब हुई है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स देना है, यानी कि उसका जो है तारीख यहाँ पर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अपना पैन नंबर यहाँ पर देंगे। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पर दर्ज करना है, मदर्स नेम यहाँ पर देना है। मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति, यहाँ से मैरिड अनमैरिड आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हैं। अपना ईमेल आईडी आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर पता है तो यहाँ पर लिख देंगे, नहीं पता है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपकी अपॉइंटमेंट हुई है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आप किस कैटेगरी से है ये मायने नहीं रखता है, आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो किस कैटेगरी में हुई है। जैसे मान लेते हैं कि कोई जो है आपका जो है नियुक्ति अगर जनरल में हो गया है, जैसे कोई हैंडीकैप है, ओएच है और वो बीसी कैटेगरी में आता है तो उसकी नियुक्ति ओएच कैटेगरी में ना होकर बीसी में हुई होगी। तो आपकी जो है नियुक्ति किस कैटेगरी में हुई है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो नहीं, रिजल्ट आपका किस कैटेगरी में था उसको आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर येस, और अगर नहीं है तो नो। और अगर आप येस करते हैं तो कितने प्रतिशत है, 70-80 जो भी है वो आप यहाँ पर भर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या कभी आपको कोई अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है तो यस या नो, अगर मिला है तो यस, नहीं मिला है तो नो। और अगर मिला है, यस करते हैं तो नेशनल लेवल का मिला है तो पहले तो नेशनल लेवल का मिला होगा तो यहाँ पर टिक करिए, और स्टेट लेवल से मिला है अवार्ड तो यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है। तो ये हो गई। अब यहाँ पर अगला जो है आपके एड्रेस से जुड़ा बात है। यहाँ पर जो है एड्रेस में बहुत से लोगों ने प्रोफाइल अपडेट करते हुए गलती करी है, तो जो लोग प्रोफाइल अपडेट करते हुए गलती कर चुके हैं वो यहाँ पर सही से भरेंगे। परमानेंट एड्रेस का डिटेल्स यहाँ पर भरना है इस पूरे में, और करेंट एड्रेस जो है यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे यहाँ पर हाउस नंबर अगर आपको पता नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। किस मोहल्ले में आपका घर है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। हो सकता है तो आप अपना यहाँ पर वार्ड नंबर भी दे सकते हैं, वार्ड नंबर कितना में आपका घर है। उसके बाद अपने विलेज का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे, अपने पंचायत यहाँ पर या पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, किस पंचायत में आपका गांव पड़ता है वो लिखेंगे, या फिर पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट किस प्रखंड में है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड देना है, और वहीं करेंट एड्रेस, ये तो था आपका परमानेंट एड्रेस। जो आपका परमानेंट एड्रेस क्या हुआ, जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे होता है। और करेंट एड्रेस फिलहाल आप कहाँ पे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर उसी तरीके से भरना है। हाउस नंबर, वार्ड नंबर, विलेज एरिया, ये सब आपको इस वाले लाइन में भर देना है। ठीक है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने अगर अपॉइंटमेंट के समय, नियुक्ति के समय दिया है तो येस, और अगर नहीं दिया है तो नो। तो अगर नहीं दिया है तो यहाँ पर नो पे टिक करेंगे, और अगर आपने दिया था उस वक्त तो येस पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने नहीं भी दिया है तो यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या अगर नवनिर्मित है फिर भी चलेगा, यानी कि अगर आपने नया नया बनाया है, अगर आपने नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया है तो भी चलेगा, तो आप उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दे सकते हो। और जो स्टेट से बाहर के लोग हैं, जो दूसरे राज्य के लोग हैं, उनके पास अगर नहीं है प्रमाण पत्र संख्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो वो नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट एंड सैलरी डिटेल्स, यहाँ से अपॉइंटमेंट और सैलरी डिटेल्स भरनी है। तो ये वाला जो खंड है वो किन शिक्षकों के लिए है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यदि शिक्षक पंचायती राज या नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं तो उनको ये भरना है। और अगर शिक्षा मित्र थे तो विभागीय आदेश अनुसार जो नियुक्ति की तिथि है वो आपको 1/7/2006 इसमें अंकित करना है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है, सभी शिक्षकों के लिए नहीं है।
तो उनको क्या भरना है, जो पंचायती राज के जरिए जिनकी नियुक्ति हुई है उनको जो है शुरू में बेसिक सैलरी कितना मिल रहा था वो यहाँ पर भर देना है। उसके बाद फिलहाल बेसिक सैलरी कितना है वो यहाँ पर भर देना है। अपॉइंटमेंट लेटर नंबर और उसका डेट, जो आपकी नियुक्ति हुई है, जो नियुक्ति पत्र मिला था उसमें से लेटर नंबर और उसका डेट भी आपको भरना है। फिलहाल प्रेजेंट स्कूल की डिटेल्स आप भरेंगे कि फ़िलहाल जो है डेट ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग और ज्वाइनिंग, वर्तमान स्कूल और पदस्थापन की तिथि यहाँ पर आपको भरना है। और यूएएन नंबर आपको यहाँ पर देना है। और पेमेंट प्रोसेस किस तरीके से आपको पेमेंट हो रहा है वो यहाँ पर आप लोग भरेंगे। बैंक ट्रांसफ़र मुझे लगता है सभी लोगों का हो रहा है, तो बैंक ट्रांसफ़र पे टिक आउट करेंगे। तो ये उनको था। लेकिन जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, जैसे यहाँ पर बीपीएससी हेड टीचर, यूएचएस हेड मास्टर, इनको ये वाला डिटेल भरना है। अभी जो है पे मैट्रिक्स लेवल तो शायद कोई है नहीं, तो इसमें नहीं भरेंगे। पे स्केल क्या है वो यहाँ पर आपको वर्तमान वेतनमान कितना है वो भरेंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर नंबर और डेट, जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो नियुक्ति पत्र मिला था उसका लेटर नंबर और डेट आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद प्रेजेंट पोस्टिंग और ज्वाइनिंग किस विद्यालय में है वो यहाँ पर आपको भरना है। बेसिक पे अभी कितना है, बेसिक पे ही मिल रहा है अभी, तो बेसिक पे आपका कितना है वो यहाँ पर भरिएगा। एचआरए कितना मिल रहा है वो यहाँ पर भरेंगे। एचआरए जो है आवास भत्ता आप प्रतिशत में भी भरेंगे और कितना मिल रहा है वो अमाउंट बगल में आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद जो है ग्रेड पे की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर। उसके बाद टोटल पे कितना आपको मिल रहा है वो भरेंगे, और ग्रेड पे अगर है तो ग्रेड पे में आप भरेंगे यहाँ पर। ग्रेड पे मुझे नहीं लगता है कि है। तो उसके बाद जो है प्रान नंबर यहाँ पर भरना है या जीपीएफ नंबर, तो प्रान नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। और पेमेंट प्रोसेस क्या होगा तो वो बैंक ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद बैंक का डिटेल्स भरना है कि बैंक का नाम, किस बैंक का खाता आपने दिया हुआ है, ब्रांच उसका कहाँ पे है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उसका आईएफएससी कोड क्या है वो आपको भर देना है। उसके बाद सर्विस डिस्क्रिप्शन, हिस्ट्री ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर देना है। सेवा काल में स्थानांतरण पदस्थापन की विवरणी, यानी कि आप पूरे सेवा काल में पहली बार जो है किस ब्लॉक में, किस जिला में थे, किस स्कूल में थे, उसका यूडाइस कोड देना है और किस पद पर थे वो देना है। उसके बाद कब से कब तक रहे हैं और किस सब्जेक्ट के टीचर किस क्लास में रहे हैं वो भरना है। फिर आपका ट्रांसफ़र हुआ तो कहाँ पे गए, कौन ज़िले में, कौन स्कूल में, उसका यूडाइस कोड क्या है, ये सब डिटेल्स आपको भर के देना है। उसके बाद एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात होती है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सर्विस से पहले आपकी क्या थी, आपकी नौकरी लगी है, जॉब लगी है, उससे पहले आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इसकी डिटेल्स भरनी है। अब किस साल आपने पास किया है उसको भरना है, कहाँ से पास किया है, उस स्कूल का या कॉलेज का नाम भरना है, किस बोर्ड के ज़रिए, बिहार बोर्ड है, सीबीएसई है, वो भरना है, किस सब्जेक्ट। तो जो मैट्रिक होगा उसमें जो है यहाँ पे अदर्स भर देंगे, ठीक है, मैट्रिक वाले अदर्स भरेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट वाले यहाँ पर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है वो भर देंगे। इस तरीके से मार्क्स आपको कितना मिला था, पूरा नंबर कितने का एग्ज़ाम हुआ था वो भरना है। इस तरीके से आपको ये पूरी डिटेल्स भरनी है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन सर्विस, अब जॉब के बाद आपने कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता हासिल करी है उसकी डिटेल आपको भरनी है। जैसे डिस्टेंस से बहुत से लोग करते हैं नौकरी के बाद भी, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर भरनी है। उसके बाद प्रोफेशनल या वोकेशनल, अगर किसी भी तरीके की आपके पास योग्यता है तो उसको यहाँ पर आप लोग भरेंगे। उसके बाद अदर डिटेल्स के अंदर आ जाते हैं। वेदर अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपकी अपॉइंटमेंट टीईटी के ज़रिए हुई है तो यस करेंगे। और अगर आपने टीईटी पास करके जॉब लिया है तो फिर कौन सा टीईटी पास किया था, तो सीटेट का पास करके आपको जॉब मिला है कि स्टेट के ऊपर मिला है कि टीईटी के ऊपर मिला है, उसमें का रोल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है, कब पास किए हैं वो भरना है और कितना नंबर आपको आया था वो यहाँ पर भर देना है। क्या कभी आपने बीआरपी या सीआरसीसी के रूप में काम किया है, अगर पहले आप बीआरपी थे तो इस पे टिक करेंगे, लेकिन अगर आप अभी भी बीआरपी हैं तो इसको टिक करेंगे। लेकिन कभी आप बीआरपी नहीं रहे हैं तो नो पर, नेवर पे टिक करेंगे। उसी तरीके से सीआरसीसी में भी भरना है, पहले सीआरसीसी के रूप में काम किए हैं तो यहाँ पे, अगर अभी हैं तो यहाँ पे, और कभी नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को भर देना है। उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान अगर आपके पास है तो येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और क्या आप एक ट्रेन टीचर हैं, तो अगर आप ट्रेन टीचर हैं तो येस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद जो है ट्रेंड फॉर ट्रेनिंग CWSN, दिव्यांग बच्चों हेतु, तो आपने दिव्यांग को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग ली है तो येस, नहीं तो नो। रिसीविंग ट्रेनिंग इन FLN निष्ठा, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए है कि अगर उन्होंने FLN निष्ठा में ट्रेनिंग लिया है तो येस, नहीं तो नो। उसके बाद आपको कौन कौन से लैंग्वेज का ज्ञान है, हिंदी, इंग्लिश,
जो भी आपको ज्ञान होगा उसको यहाँ पर भर देना है, जिसको आप लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, उस लैंग्वेज को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपकाएंगे और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और फाइनली ये DCF फॉर्म आपका रेडी हो गया है। इसे आप अपने HM के ज़रिए BO कार्यालय में जमा करवाइए या फिर आप जो है खुद जाकर इसे BO कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अब ये जो DCF फॉर्म है ना, ये उन लोगों के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जिन्होंने प्रोफाइल अपडेट करते हुए किसी तरीके की गलती करी है ना, तो वो लोग इस फॉर्म को भरेंगे और मान लेते हैं कि उसने जो भी गलती करी है उससे रिलेटेड एक आवेदन जो है DPO स्थापना के नाम से लिखेंगे और उस आवेदन में वो मेंशन करेंगे कि उसने कौन सी गलती करी है और उसमें क्या सुधार करना है। जो मेजर सुधार करवाना होगा वहीं आप लोग भरेंगे। जैसे आपका नाम गलत है तो उसको आप सुधरवा सकते हैं। करेंट एड्रेस अगर आपका गलत हो गया है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, करेंट एड्रेस लोगों के चेंज होते रहते हैं। हाँ, परमानेंट एड्रेस में अगर आपने किसी भी तरीके की गलती करी है तो उस आवेदन में मेंशन करिए और उसको आप DPO कार्यालय में जमा करिए और उससे जो है आपका करेक्शन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई डाउट अगर आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, इसलिए अब हम कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट में रिप्लाई हम करते ही हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।